आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आइए प्रियो, आज की रविवारी आराधना को आरंभ करें। आज एक विशेष दिन है, पास्टर्स डे है, और पास्टर डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी पासवानों को मैं प्रभु के सेवकों को देता हूं। प्रभु हर एक को बड़ी आशीष देवे। आज पास्टर साहब आज की आराधना में हमारे साथ नहीं है क्योंकि उनके जीजा प्रभु में सो गए, इसलिए आज हमारी इस आराधना में नहीं है। आइए खड़े हो जाए कलीसिया और सारी दुनिया खामोश रहे इसको, उसके साथ आज की आराधना को हम आरंभ करेंगे। आइए हम इस समय खड़े रहकर परमेश्वर की स्तुति में हम सब मिलकर गीत हम गाएंगे। गीत की संख्या 26। ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हम कर। तेरी रहमत
प्रेरितों के विश्वास को, जो हम सभी का विश्वास वचन है, एक साथ बड़े विश्वास के साथ हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सबसे महान परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर, जो पवित्र आत्मा से धारी होकर मरणांत मरण हुआ, पवित्र आत्मा के राज उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और शक्तिमान ईश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवित और न्याय करने के लिए आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र पवित्र संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया बैठ जाएं। ये समय होगा प्रार्थना का। हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके आज फास्टर्स डे है। तमाम प्रभु के सेवकों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसियाई सेवकाई के लिए हम प्रभु से विशेष प्रार्थना हम करेंगे। रणेश्वर सिंह प्रसाद के जीजा कस्तूरी में प्रभु में कल सो गए, उस शोकित परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना कोरस के साथ इस प्रार्थना में हम सम्मिलित हों। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तुम पर, प्रार्थना में सदा तेरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाती रहे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना करें। पवित्र 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 महान जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल पिता परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, अगम ज्योति में रहने वाले पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सृजनहार, तालनहार, पालनहार पिता परमेश्वर, यहोवा यीरे वनसी, यहोवा नजर वसम्मा, यहोवा रफा व सलाम, प्रभु दया के सागर, स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपके चरणों की चौकी है। लाखों और हजारों करोड़ों अरबों स्वर्गदूत प्रभु रात और दिन स्तुति करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के सिंहासन पे विराजमान रहने वाले परमेश्वर पिता है। धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु आज के इस पवित्र रविवारी आराधना में प्रभु जी शामिल होकर आपकी स्तुति आराधना करने का अनुग्रह प्रदान किया। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज एक विशेष दिन है प्रभु, फास्टर्स डे। हम तमाम आपके सेवकाओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज के दिन में जो आपकी सेवकाई करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें बड़ी आशीष देना, ताकि बड़े दर्शन और बोझ के साथ आपकी सेवकाई को अंजाम देने वाले हो सके, ताकि उनका सेवकाई प्रभु आशीष में हो सके, फलवंत हो सके, और आसमानी अन्य जातियों के बीच में आपका नाम महान और ऊंचा हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। और हरेक घुटना यीशु मसीह आपके नाम सीख सके, हरेक जीव अंकार कर सके कि यीशु मसीह प्रभु है, और उद्धार, मुक्ति और जीवन लोग पाने वाले हो सके। विशेष प्रार्थना करते हैं इस कोरोना वायरस महामारी संकट काल में आपने हमारी कलीसिया को बचा कर रखा है, रक्षा रखवाली किया प्रभु, ताकि हम सुरक्षित पाए जाते हैं और आपकी पवित्र संगति में बने हुए प्रभु। इस बड़े अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के संडे स्कूल के लिए, एम्बायब के लिए, महिला समिति के लिए, मेथोडिस्ट मैन के लिए, क्वायर के लिए, लोकल पिक्चर्स के लिए, स्टूवर्ड के लिए, पास्टर कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए, और संपूर्ण विश्वासी और विश्वासी परिवार और संपूर्ण कलीसिया के लिए धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष
इस संकट के समय बनी रहे प्रभु, ताकि कलीसिया के लोग वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में आगे बढ़े और हर एक का जीवन प्रभु आपके लिए अनमोल ठहरने वाला हो सके। खुदावन हम प्रार्थना विनती करते हैं, कलीसिया में जितने भी लोग बीमारी से ग्रसित हैं, नाम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, उन्हें चंगाई और छुटकारा और नया जीवन प्रदान करे। विशेष करके प्रार्थना करते हैं श्रीमती मालती सिन्हा के लिए, श्रीमती हेमंती जान के लिए, श्रीमती मिला सूता के लिए और श्रीमती अरुणी पाल के लिए प्रार्थना विनती करते प्रभु, उन्हें चंगाई या छुटकारा प्रदान करना। हम प्रार्थना विनती करते हैं श्रीमती रेचल नंद के लिए, श्रीमती अरुणा देवदास के लिए विनती और प्रार्थना करते प्रभु, उनका भी जीवन आपके लिए अनमोल ठहरने पाए। खुदावन हमारी कलीसिया के दोनों बेटियों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, इस समय क्वारंटाइन में है, दिल्ली में या रायपुर में, प्रभु जी उन्हें सुरक्षित रखिए ताकि जल्द से जल्द हमारे कलीसिया के मध्य में, परिवार के मध्य में आ सके और आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। हम विनती और प्रार्थना करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम आपके प्रभु जी विश्वासियों के लिए जिन्होंने जीवन को आपकी सेवा के लिए समर्पित किया, प्रभु जी उनका विश्वास बढ़ता और बढ़ता चला जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष विनती प्रार्थना करते हैं, तुमका आसमानी प्रभु जी रण यूसुफ सिंह साहब के जीजा जो कस्तूरी में प्रभु में सो गए कल, उस शोकित दुखित परिवार के लिए विनती प्रार्थना करते प्रभु, अपनी स्वर्गीय शांति उस परिवार प्रदान करना, ताकि पुनरुत्थान और जीवन जो प्रभु मसीह है उस वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु आपकी महिमा के लिए आगे के जीवन को जी सकें और उस परिवार द्वारा से प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके। प्रार्थना विनती करते प्रभु दया के सागर, आज पास्टर डे के इस दिन में तमाम आपके सेवक और सेवकाओं को विशेष आशीष देना प्रभु, ताकि उनकी सेवकाई आप में फलवंत होने पाए, आशीष में होने पाए, ताकि यीशु राजा उनकी सेवकाई से कलीसिया आगे और आगे बढ़ते चली जाए। तुम पास प्रार्थना विनती करते प्रभु दया के सागर, हमारे मेथडिस्ट कलीसिया के लिए, बिशप साहबानों के लिए, डीएस साहबानों के लिए, पासवानों के लिए, मिशनरियों के लिए और विश्वासियों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, हमारे मेथडिस्ट कलीसिया में आपकी आशीष बनी रहे। विभिन्न कलीसियाओं के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं, आपके सुसमाचार प्रचार कार्य में लगे हैं, हर एक कलीसियाओं को बड़ी आशीष देना और अपने सेवकाई के लिए अधिकारी से इस्तेमाल करना। खुदावन हम प्रार्थना विनती करते प्रभु दया के सागर, बहुत सारे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब है, दुखी है, विधवा है, अनाथ है, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज है, बेसहारा है, जिनका इस संसार में कोई नहीं है, ऐसों के आप परमेश्वर पिता है, उन्हें भोजन और वस्त्र और आवास प्रदान करें, ताकि जीवन देना परमेश्वर आपकी सहायता को हर एक कठिन पल में महसूस करने वाली हो सके। प्रार्थना विनती करते प्रभु दया के सागर, जितने भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, विशेष करके उनके लिए प्रार्थना विनती करते प्रभु, उन्हें उस बीमारी से छुटकारा देना, ताकि वे नया जीवन पाकर प्रभु आपको महिमा देने वाले हो सके। उन डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए विशेष विनती प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु उनका इलाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भी आशीष देना, उनकी रक्षा रखवाली करना प्रभु, ताकि उनका जीवन आपके लिए अनमोल ठहरने पाए। प्रभु जी उस महामारी से प्रभु सारे संसार को आप बचाइए, छुटकारा प्रदान करिए, ताकि आपकी बड़ी महिमा संसार में प्रकट होने वाली हो सके। प्रभु दया के सागर, आज के इस आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी लोग प्रभु इस आराधना में शामिल हैं, हरेक को नाम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। खुदावन हरेक को आत्मिक आशीष से परिपूर्ण करें, ताकि प्रभु जी आज की इस आराधना के माध्यम से आपके बेटे और बेटियां आत्मिक आशीष और लाभ को पाते हुए विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके। हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। जाने अनजाने में, मन वचन कर्म से यदि आपके विरुद्ध में, आपके वचन के विरुद्ध में हमने कार्य किया, प्रभु हमें क्षमा करिए, हमें पवित्र करिए, योग्य करिए परमेश्वर। प्रार्थना विनती करता हूँ विशेष करके आपका दास होने के नाते श्रीमती आकांक्षा इजहार के लिए प्रभु, आपकी बेटी को गर्भ में आपने फल दिया है, अंश करके बढ़ाइए यीशु राजा, ताकि यीशु राजा इस नाजुक घड़ी में आपकी बेटी आपके सामर्थ को प्रभु जी महसूस करने वाली हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, और भी जितने भी आपकी बेटी लोग प्रभु जी इस समय नाजुक घड़ी में हैं, यीशु राजा उन्हें सामर्थ दीजिए, आशीष दीजिए और आसमानी उनकी रक्षा रखवाली करिए। प्रभु जी उन्हें एक बार हमारी कलीसिया को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी जो कुछ हमने मांगा है, मांगने भूल चुके हैं, मांगने से बढ़कर आप हमें देने वाले परमेश्वर पिता है। इसलिए हमारी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
नाम अपना जाए, राज्य आवे, तेरी इच्छा वैसे से पूरी हो। हमारे मुक्ति आज समझी और किया है वैसे करो क्षमा कर, भिक्षा में डाल, कैसे बचा, क्योंकि राज और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। चुने हुए पाठ बारी बारी से हम इस समय पढ़ेंगे, गीत किताब में से निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 6। चुने हुए पाठ की संख्या 6 अगुवाई के लिए प्रार्थना। कलीसिया खड़े हो जाए, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। मेरी आशा टूटने न पाए, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से किसी की आशा न टूटेगी, पर जो कारण विश्वासघाती हैं उन्हीं की आशा टूटेगी। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखा दे, अपने पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि मेरा उद्धार करने हारा परमेश्वर तू है। दिन भर मैं तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो सदा के होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इस कारण वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय पर चलाएगा और नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों का पालन करते हैं, उनके लिए उसका सारा व्यवहार करुणा और सच्चाई का होता है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बड़ा है क्षमा कर। कोई भी मनुष्य जो यहोवा का भय मानता हो, यहोवा उसके चुने मार्ग में उसकी अगुवाई करेगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा अपने डरवैयों के साथ गाढ़ी मित्रता रखता है और अपनी वाचा खोलकर उनको बताता है। मेरी आंखें यहोवा पर टकटकी बांधे हैं, क्योंकि मेरे पांवों को जाल में से वही छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर से मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया, तू मुझे सकती से निकाल। मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सारे पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मेरी आशा टूटने न पाए, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। खराई और सिधाई मेरी रक्षा करे, क्योंकि मैं तेरी बाट जोता सम्मिलित हूँ। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। स्तुति हम गाएंगे। ओ पिता के चिंतन के लिए जो पाठ मैंने चुना है उसे हम पढ़ेंगे नए नियम में से। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4वां अध्याय 7वें वचन से लेकर 18वें वचन तक। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय 7 पद से लेकर 18वें पद तक। परमेश्वर की वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते।
हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हिवाय नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा से हमें से हर एक को बड़ी आशीष देवे। आमीन। वचन गाएंगे। इस समय कलीसियाई सूचना हम सुनेंगे। जैसे कि हम सभी को मालूम है, कोरोना वायरस इस संकट की घड़ी में सामूहिक आराधना हम कलीसिया के साथ नहीं कर रहे हैं। 30 जून तक बिशप साहब हमारे कॉन्फ्रेंस के द्वारा से ऑनलाइन आराधना के लिए आदेश दिया गया है और जो भी गाइडलाइन हमारे कॉन्फ्रेंस की ओर से बिशप साहब की ओर से आएगा आने वाले समय में व्हाट्सएप के माध्यम से आपको हम सूचित कर देंगे। तो आपके प्रार्थना के लिए, आपके सहयोग के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही कलीसियाई कार्य में प्रार्थना के साथ सहयोग करते रहें। धन्यवाद। और जो भी सूचनाएं होंगी आप तक जो अवश्य ही हम पहुंचाएंगे। इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाया और शादी की सालगिरह मनाया है या आज भी है और कोई विशेष उपलब्धि को पाया, उनके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। पिछले सप्ताह में कुछ लोगों का जन्मदिन और शादी की सालगिरह उन्होंने मनाया है। कुमारी श्वेता साहा का जन्मदिन था, अभिषेक पतरस का जन्मदिन था, श्रीमती सरोजनी सिंह का भी जन्मदिन था और शादी की सालगिरह श्री अमन नाग और श्रीमती चंद्रकांता नाग का शादी का सालगिरह था। इनके लिए विशेष प्रार्थना हम करेंगे। यदि आप में से कोई भी है जो इस YouTube चैनल के माध्यम से इस आराधना में शामिल है और आपने अपने जन्मदिन को, शादी की सालगिरह को आपने मनाया है या आज भी है, अपने स्थान में आप खड़े हो, आप लोगों की विशेष प्रार्थना की जाएगी। कोरस के साथ होगी आंसुओं की बारिश। दया की बूंदें
धन्यवाद के साथ पुनः आपके चरणों में आते हैं और आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस आराधना में शामिल होकर धन्यवाद देने का अवसर हमें प्रदान किया। विशेष करके आपका दास होने के नाते प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु, उन तमाम आपकी बेटी बेटियों के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह में अपने जन्मदिन को, शादी की सालगिरह को बनाया, ये आज भी है प्रभु। तमाम आपके बेटी बेटियों को नाम नाम आपके हाथों में सौंपता हूं खुदा पासवानी। उन्हें एक नया साल आपने प्रदान किया है, उनके व्यक्तिगत जीवनों में, पारिवारिक जीवन में प्रभु उनका जीवन आपके लिए अनमोल ठहरने पाए। विशेष प्रार्थना खुदा पासवानी कुमारी श्वेता शाह के लिए और अभिषेक पत्रज के लिए, श्रीमती सरोजनी सिंह के लिए जिन्होंने बीते सप्ताह में अपने जन्मदिन को बनाया। एक नया साल प्रभु आपने उनके जीवन में जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन्हें बड़ी आशीष देना खुदावन। शादी की सालगिरह श्री अमन नाग और श्रीमती चंद्रकांता नाग ने प्रभु शादी की सालगिरह बनाया। उनका जीवन, उनका परिवार प्रभु आप में आशीषमय बना रहे। उनके जीवन से, परिवार से आपके नाम की बड़ी महिमा मिलने वाला हो सके। और प्रभु आपके बेटे बेटियों ने यदि कोई विशेष उपलब्धि को पाया, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन्हें बड़ी आशीष देना, उन्हें तरक्की अनुमति देना प्रभु, ताकि उनके जीवन से आपके नाम को बड़ी महिमा मिलने वाला हो सके। हम प्रभु जी उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हुए उन्हें कलीसियाई बधाई हम देते हैं प्रभु। उन्हें बड़ी आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि परमेश्वर के संदेश को हम सुने, क्वायर की अगुवाई में स्तुति आराधना हम करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के संदेश को हम सुनने पाएंगे। आप सभी को चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च जगदलपुर MCI की ओर से जय मसीह की। इसके पहले कि हम कलाम की बातों को सुने, क्वायर के द्वारा हम विशेष गीत सुनने पाएंगे। प्यार ना इतिहास भी
लेकिन किसी का प्यार नहीं है खुदा के प्यार से महान। ये प्यार इस धरती पर कई लोगों ने होते हैं प्यार के हंसने वाले और बन जाते हैं यादगार। होते हैं प्यार के हंसने वाले और बन जाते हैं यादगार। उसके चरणों में तुम आ जाओ, आशीष पाओ बेशुमार। उसके चरणों में तुम आ जाओ, आशीष पाओ बेशुमार। बहते लहू से पाया है छुटकारा लोगों ने। बहते लहू से पाया है छुटकारा लोगों ने। लेकिन किसी का प्यार नहीं है खुदा के प्यार से महान। लेकिन किसी का प्यार नहीं है खुदा के प्यार से महान। ये प्यार इस धरती पर कई लोगों ने रचा। प्यार का इतिहास भी कई लोगों ने। लेकिन किसी का प्यार नहीं है खुदा के प्यार से महान। लेकिन किसी का प्यार नहीं है खुदा के प्यार से महान। ये प्यार इस धरती पर कई लोगों ने रचा। प्यार का इतिहास भी कई लोगों ने। ये प्यार इस धरती पर कई लोगों ने। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनने से पूर्व उसकी महिमा करें और क्वायर के द्वारा इन गीतों को हम गाएंगे। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। इतना सुंदर समय आपके पास आते प्रार्थना करते सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन तक हमारे जीवनों को सुरक्षित और भला चंगा रखा, खुदा आशीषित रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा सुंदर गीत के लिए जिसके माध्यम से हम आपकी महिमा करने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि सब कुछ में हम तेरे बिन कुछ नहीं है खुदा, और ये जीवन हमारे जीवन के सोच विचार और हर एक आशीष जो आपने हमारे जीवन में दी है केवल केवल आपकी ओर से। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हैं खुदा और चाहते हैं अवश्य आप अपनी महिमा के योग बनाइएगा खुदा। हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए, जब आप आज के वचन को हमारे मध्य में पिता परोसता, आपकी आशीष उसके जीवन में हो खुदा। अवश्य आपकी सामर्थ्य के द्वारा भरने पाए, अवश्य आपका पवित्र आत्मा उसे छूने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता अवश्य आज का वचन जो आज के दिन के लिए हमारे लिए निर्धारित किया हो हमारे हृदय में स्थान बनाने पाए। हमारे जीवनों को अपने हाथों में लीजिए खुदा और सह अक्षर इन बातों को हमारे हृदय में लिख दीजिए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारा जीवन आपका सा जीवन हो खुदा। आपके वचन के अनुरूप होने के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं और चाहते हैं आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में से हर एक के जीवन में उंडलने पाए। यहाँ जितने भी लोग आपके नाम से आराधना कर रहे हैं खुदा, अवश्य आपकी आशीषें हर एक के जीवन में उतरने पाए, हर एक के परिवार आपके नाम से ब्लेस्ड होने पाए। हम पूरी कॉन्ग्रेगेशन को आपके हाथों में देते हैं और चाहते हैं आपका पवित्र आत्मा इस समय हर एक को छूने पाए खुदा। हम अपने जीवन में ईमानदार हो जाए ताकि जब कभी भी आपका आना हो खुदा हम अवश्य आपके साथ उठा लिए जाए। ऐसा अनुग्रह आप हमें प्रदान कीजिए खुदा। इस भक्ति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे जीवन में हर एक दिन देते हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सुंदर संदेशों को सुनने पाते हैं। कितने हैं पिता जिनके पास ये वचन ये संदेश नहीं पहुंच पाते, लेकिन हमारे पास आपने बहुमूल्य अवसर दिया है। हम चाहते हैं अवश्य इन बहुमूल्य समय का उपयोग हम अपने जीवन में उचित रीति से जानकर करने पाए। इस समय हम हर एक जन को आपकी सुरक्षा आपके नियंत्रण में देते, आने वाले सप्ताह के लिए हर एक दिन की आशीष हर एक के जीवन में ठहरा देते। विशेष रूप से आपके दोनों दासों को आपके हाथों में देते कि आपकी खिदमत करते अवश्य आपके पवित्र आत्मा से भरने पाए। आगे का समय आपके नियंत्रण आपके हाथों में देते, विशेष रूप से पूरी क्वायर टीम को आपके हाथों में देते और आपके आशीष नौकरी की मांग करते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज पुनः एक बार इस रविवारी आराधना के माध्यम से प्रभु की महिमा हम कर रहे हैं। मैं क्वायर के लिए धन्यवाद देता हूं जो प्रभु की महिमा के लिए स्तुति आराधना किए। क्वायर को भी प्रभु बड़ी आशीष प्रदान करें कि ऐसे ही प्रभु की महिमा स्तुति लगातार करते रहें। प्रियो, आज एक विशेष दिन है, पास्टर संडे है, प्रभु के सेवकों का दिन है आज। इसलिए ये आनंद का विषय है क्योंकि प्रभु के सेवक अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किए हुए हैं और जिनकी अगुवाई में कलीसिया और प्रचार कार्य आगे बढ़ता चला जाता है। प्रभु की सेवकाई प्रभु के सेवक लोग करते हैं। इसलिए आज
उनको आदर और सम्मान देना है। मैं भी एक पासवान हूं, प्रभु का सेवक हूं, इसलिए तमाम प्रभु के सेवकों को मैं आज पास्टर्स संडे की हार्दिक शुभकामना में देता हूं। प्रभु हर एक आप सेवकों को बड़ी आशीष प्रदान करें। इससे पहले कि परमेश्वर के वचन को हम सुने, छोटी सी दुआ मैं करना चाहूंगा आज के वचन के लिए। प्रभु सामर्थ प्रकाशन प्रदान करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, आपकी कलीसिया को, आपके वचन को आपके हाथों में सौंपता हूं। खुदा वचन की आशीष प्रदान करना, विशेष करके प्रभु आपके सेवकों को आज के वचन के द्वारा से प्रभु अभिषेक करना, आशीष से परिपूर्ण करना, ताकि सेवा में प्रदर्शन के साथ, बड़बोझ के साथ, बड़े उत्साह के साथ सेवा में आगे बढ़ने वाले हो सके। कलीसिया को बड़ी आशीष देना, उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 7वें पद से लेकर उसके 18वें पद तक हमने पढ़ा है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए बड़ा दर्शन और बोझ रखने वाला प्रभु का दास था प्रियो, जिसने कुरिन्थियों की कलीसिया की स्थापना किया और बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े दर्शन के साथ, बोझ के साथ कुरिन्थ की कलीसियाई सेवा में वो शामिल है, कलीसिया की अगुवाई कर रहा है और निरंतर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता रहता है। लेकिन इस समय में जब प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को यह खत लिख रहा है, तो उसकी सेवकाई में एक बड़ा कठिन समय था। उसकी सेवकाई के लिए एक बड़ा संकट का समय था, जब प्रार्थना के साथ कलीसिया के लिए वो बड़बोझ के साथ सेवा कर रहा है। उसके सामने एक बड़ी कठिन समस्या आई कि सेवकाई में एक बड़ा प्रश्न उठा था और आरोप लगा हुआ था झूठा प्रेरित होने का। कई लोग जो है एक झूठे प्रेरित के रूप में उसके ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन उनके लिए प्रेरित पौलुस जो है दुआ कर रहा है ताकि वो लोगों का विचार बदल जाए और लोगों का सोच बदल जाए और वे लोग जो है परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें और अपना जीवन को पुनः समर्पित करें और प्रभु के सेवकों का सम्मान करें। हालेलुया। प्रेरित पौलुस की सेवकाई में कुरिन्थ की कलीसिया को जब खत लिखता है, उसके सेवकाई के लिए एक बड़ा प्रश्न और कठिन समय था, लेकिन बड़े हिवाय के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रदर्शन के साथ, बड़बोझ के साथ प्रेरित पौलुस जो है प्रभु का भक्त, जिसने अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया था, वह कलीसिया को उत्साहित कर रहा है, आनंदित कर रहा है, ताकि कलीसिया के विश्वासी जो है प्रभु की सेवकाई में सहयोगी बने, वचन के प्रचार कार्य में उस आनंद के साथ अपने पासवानों के प्रभु की सेवकों के साथ में कांधे से कांध मिलाकर सहयोग करे और कलीसिया उन्नति करे, आगे बढ़े और जो है कलीसिया मजबूत और दृढ़ हो और प्रभु की महिमा में कलीसिया आगे बढ़े। ये प्रयास जो है कुरिन्थ की कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस जो है कर रहा है। विपरीत परिस्थिति में, कठिन समय में, जब एक बड़ा सवाल उसके सेवकाई में आ चुका था, लेकिन प्रेरित पौलुस जो है निराश नहीं होता, परेशान नहीं होता, उदास नहीं होता। और वही वचन यहाँ पे लिखा हुआ है। विशेष करके प्रभु के सेवकों के लिए प्रभु का वचन जो है लिखा है, प्रियो, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। प्रेरित पौलुस कहता है कि यह असीम सामर्थ जो है हमारी ओर से नहीं है, हमारे अपने आप से नहीं पाया हमने, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है। पवित्र आत्मा की सामर्थ की ओर से हमने इस सामर्थ को पाया है, जो सेवकाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कलीसिया की को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार कार्य में और ज्यादा उन्नति करने के लिए, फैलाने के लिए हम परमेश्वर की सामर्थ को पाकर इस कार्य को हम करते हैं। प्रेरित पौलुस जो है श्रेय अपने को नहीं दे रहा है, लेकिन सारी महिमा, सारा गौरव, सारा श्रेय जो है अपने परमेश्वर को दे रहा है कि अंतिम जो सामर्थ है हमारे अंदर सेवकाई के लिए, वो परमेश्वर की ओर से वो सामर्थ और ताकत हमें प्राप्त होता है, जिस सामर्थ को पाकर इस बड़ी सेवकाई को हम करने पाते हैं। इसलिए कहता है वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है
ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरा है। इसलिए यशायाह नबी किताब उसका 64वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। ऐसा कहता है, हे परमेश्वर तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू कुमार है, तूने हमको बनाया है। प्रेरित पौलुस भी उसी बात को कोट करते हुए बोल रहा है कि हम तो मिट्टी हैं, लेकिन इस मिट्टी रूपी शरीर में तूने अपनी सामर्थ को डाला है और यह सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, लेकिन हे परमेश्वर तेरा दिया हुआ अंश है और उसी सामर्थ से आपकी सेवकाई हम करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, कलीसिया की अगुवाई करते हैं। प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है इस बड़ी सेवकाई में प्रियो। इसलिए आज पास्टर्स डे है, इसलिए प्रभु के सेवकों के लिए यह बड़ा उत्साह का विषय है कि प्रभु के जो सेवक है उनको हमेशा परमेश्वर की महिमा करना है, प्रभु का आदर सम्मान करना है। जब कलीसिया के लोग प्रभु के सेवकों का आदर सम्मान करते हैं, ये आनंद की बात है, तो प्रभु के सेवकों को भी परमेश्वर की महिमा करना है, प्रभु को अपना श्रेय देना है इस बड़ी सेवकाई में। जो प्रेरित पौलुस जो है इस बात को प्रभु के सेवकों के लिए, हम पासवानों के लिए सिखाना चाहता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर के लिए कहता है कि असीम सामर्थ जो है हमारे अंदर, मेरे अंदर है, मेरी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर का सामर्थ है, उसकी ओर से है। और ये मिट्टी रूपी शरीर में है जो असीम सामर्थ हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है, उसी की ओर से हमें मिला है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं परेशान नहीं होता। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो, जहां पे हमने पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके आगे लिखा है 8वां पद में, जो सेवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, विश्वासियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसको मुझको आपको जानने की बड़ी आवश्यकता है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। ये सेवकाई का एक बड़ा पहलू है। इसलिए प्रेरित पौलुस जो है सेवकाई के उस लंबे दौर में वह क्लेश को सहना, दुख को सहना और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना भली बात ही प्रेरित पौलुस जो है जानता था कि सेवकाई में उतार है, चढ़ाव है, सुख है, दुख है, संकट है, परेशानियां है, जिनको वह सहना वो सीख चुका था। इसलिए इस बड़ी कठिन समय में जब उसकी सेवकाई में आया है और कहता है कि ये जो संकट है, ये जो क्लेश है, इस समय में भी हम हताश और परेशान नहीं होते, हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देता है, आत्मिक ताकत देता है, जिससे विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सेवकाई में आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु के सुसमाचार फैलाते हैं, कलीसिया की अगुवाई करते हैं। और यह आसान नहीं है, लेकिन प्रभु हमें सामर्थ देता है जिससे इस कार्य को हम कर पाते हैं। इसलिए सेवकाई में निराशाएं आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है, उतार चढ़ाव आता है, लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है प्रभु के सेवकों के लिए कि हम कभी निराश नहीं होते, निरुपाय नहीं होते उस क्लेश और कठिन समय में भी। ये हम सेवकों के लिए और विश्वासियों के लिए भी विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने का वचन है प्रियो। इससे हमको सीखना है और आत्मवृत्ति से हमको बलवंत होना है, दृढ़ होना है, विश्वास मजबूत होना है। आज के वर्तमान समय में जब कोरोना वायरस महामारी संकट काल से हम गुजर रहे हैं, ऐसे समय में विश्वासियों को, प्रभु के सेवकों को और भी आत्मवृत्ति से प्रेरित पौलुस के समान शक्ति और सामर्थ में आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है ये सामर्थ जो है हमारी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ असीम सामर्थ है, परमेश्वर देता है। इसलिए चाहे क्लेश का समय हो या संकट का समय हो
चाहे कैसे भी समय क्यों ना हो, विशेष करके आज के वर्तमान समय में जब सारा संसार कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में और भी हमको परमेश्वर के वचन में, विश्वास में, आत्मिकता में हमको और भी दृढ़ और मजबूत होने की बड़ी आवश्यकता है, ताकि हम शैतान के सामना कर सके, विविध परिस्थितियों का, आजमाइशों का सामना प्रभु के सामर्थ्य से हम कर सके, जिसकी बात पौलुस कहता है। हम सताए तो जाते हैं, लेकिन हम निरुपाय नहीं होते, हताश नहीं होते, परेशान नहीं होते, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर के वचन में, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें सामर्थ्य और बल प्रदान करता है, इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो है पौलुस को किस प्रकार से मिलता है, इस बात का वर्णन वो करता है। दूसरा कुरिन्थियों 12 और 9 और 10 पद में लिखा है, पौलुस कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुभव तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। प्रभु की सामर्थ निर्बलताओं में और निराशाओं में मुझे अद्भुत रीति से प्राप्त होता है। यीशु मसीह का सामर्थ मुझे विपरीत परिस्थितियों में, संकट की घड़ी में मुझे सामर्थ यीशु मसीह देता है। इसलिए मैं हताश और निराश और परेशान नहीं होता इस बड़ी सेवकाई में, क्योंकि प्रभु निर्बलताओं में मुझे सामर्थ प्रदान करता है। पौलुस प्रेरित का भरोसा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ पे है और उसी सामर्थ को आधार मानते हुए उस सेवकाई में, चुनौतियों में वो बड़े सेवकाई को करता है। प्रियो, आज के दिन में विशेष करके जब प्रभु के सेवकों का दिन है, तो बड़े सेवकों के लिए परमेश्वर का वचन बड़ा हिवाय और आनंद और सामर्थ देने का आज विषय हो सकता है कि जब निराशाओं से हम गुजरते हैं, बीमारी से गुजरते हैं, क्लेश से गुजरते हैं, विविध परिस्थितियों का सामना करते हैं, महामारी से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में, निर्बलताओं में, परेशानियों में, संकट की घड़ी में परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान करता है, ताकि सेवा में हम पीछे न हटे, निराश न हो जाए, हताश न हो जाए और सेवकाई में हम जो है निर्बल न पाए जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को जो प्रेरित पौलुस पाता है, हम भी पाकर हम सेवकाई में आगे बढ़ें, सुसमाचार को और भी फैलाएं और कलीसिया की अगुवाई करें और विश्वासियों के लिए हम एक आदर्श बन सकें। इसलिए प्रेरित पौलुस जो है कलीसियाओं के लिए, अन्य जातियों के लिए एक आदर्श प्रभु का दास के रूप में जाना जाता रहा। इसलिए गवाही के रूप में जो है प्रभु का वचन को उसने पत्रियों में लिखा है। प्रियो, जो मेरे आपके लिए मार्गदर्शन है, वो अगुवाई करने वाला प्रभु का वचन है। मुझको आपको जो है प्रेरणा देता है, अगुवाई करता है कि प्रभु के सामर्थ्य को हमको महसूस करते हुए विश्वास में, मसीह जीवन में हमको आगे बढ़ना है। निराश और परेशान हताश होने की जरूरत नहीं है। जब हम मसीह विश्वासी है, हम प्रभु के सेवक हैं, तो हमको विश्वास में आगे बढ़ते चले जाना है। आगे परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते रहते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। पौलुस कहता है प्रभु की सेवकाई में कि मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, यानी विश्वासियों पर। हम सेवकाई में हम बड़े निर्भर होते चले जाते हैं, निराशाओं का सामना करते हैं, जिससे बहुत बार कमजोरी को महसूस करते हैं, निर्बलताओं को महसूस करते हैं, लेकिन इसलिए ताकि विश्वासी क्या पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवन को पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है जीवन बनकर विश्वासियों के जीवन में अद्भुत कार्य करता है। पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से। इसलिए विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है और हताश होने की जरूरत नहीं है, चाहे संकट कितना भी हो, लेकिन जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। इस बात को प्रेरित पौलुस जो है बताना चाह रहा है।
इसलिए निराशाओं में, संकट की घड़ी में, विपरीत परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह में हमको बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, वचन में बने रहना है और प्रभु की संगति में व्यक्तिगत जीवन को बनाए रखना है, पारिवारिक जीवन को बनाए रखना है, कलीसियाई के साथ हमको प्रभु की संगति में बने रहना है, ताकि निर्बलताओं में, संकट की घड़ी में, विपरीत परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को पाकर विश्वास में, मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं, ताकि बहुतों के लिए हम आशीष के कारण बने रहें। जिस बात को प्रेरित पौलुस जो है बताता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तो प्रभु के अद्भुत सामर्थ्य को मैं प्राप्त करता हूं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो, 16वें पद को मैं पढ़ रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 4 और उसका 16 पद लिखा है, इसलिए हम हिवाए नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यह है आत्मिक आशीष, आत्मिक नया जीवन। जब बाहरी रीति से हम अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन आंतरिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से, अंदर से प्रभु हमें नया बनाता जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस जो है इस बात को व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया हुआ है कि इसलिए हम हिवाए नहीं छोड़ते। बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रभु की संगति में बने रहते हैं, प्रभु के चरणों में बने रहते हैं। जो विश्वासी प्रभु के सेवक और सेविकाएं प्रभु के चरणों में अपने जीवन को हर दिन हर पल रखते हैं, दिन को शुरुआत करने से पहले तो हर दिन नया बल, नया ताकत और नया सामर्थ प्रभु यीशु मसीह प्रदान करता है, नया अभिषेक प्रदान करता है, नई बातों को बताता है, नया काम करने की आशीष और अभिषेक से वो परिपूर्ण करता है, जिससे नए कार्यों को प्रभु के सेवक और विश्वासी अंजाम देते हैं, प्रभु की सेवकाई के एक बड़े अभिन्न अंग बन पाते हैं। ये तब होता है जब प्रतिदिन के जीवन में हम आध्यात्मिक से अंश करके बदलते जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में नया बनते जाते हैं, जिसकी बात प्रेरित पौलुस कहता है। बाहरी यदि शरीर हमारा कमजोर होगा, दुर्बल होते जाएंगे, फिर भी आत्मिक रीति से प्रभु के सेवक और सेविकाएं, प्रभु के विश्वासी जो प्रभु के चरणों में रहते हैं, आत्मिक रीति से नया बल और सामर्थ्य को पाते जाएंगे और बहुतों के लिए गवाही के कारण बनेंगे। इसलिए हमें परेशान और उदास और हताश करने की जरूरत नहीं है प्रभु के सेवकों को, विश्वासियों को, क्योंकि प्रभु के लिए हमने अपने जीवन को समर्पित किया है। वो संभालता है हमें, चाहे क्लेश का समय हो, चाहे संकट की घड़ी हो, चाहे महामारी का समय हो, हर एक परिस्थितियों में वो हमें संभालता है, आत्मिक नया जीवन हमें प्रदान करता है, ताकि हम बड़े हिवाए के साथ, आनंद के साथ हम आगे बढ़ सके मसीह जीवन में। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से लेकर 3 में परमेश्वर का वचन लिखा है। मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए क्या वचन लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3 में लिखा है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया! हमारी पत्री तो तुम ही हो। पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से तुम मसीह की पत्री हो, और ये पत्री स्याही से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से लिखा हुआ है और पत्थर पे नहीं, लेकिन हर एक विश्वासियों के हृदय में लिखा हुआ है प्रभु का वचन। और मसीह की पत्री तुम हो, जिसको लोग पढ़ते हैं और ये कहते हैं लोग कि ये मसीह यीशु के लोग हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, और क्योंकि तुम मसीह की पत्री हो। हम सेवकों को, आप विश्वासियों को, कलीसिया के लोगों को, अन्य जाति के लोग, आसपास के लोग पढ़ते हैं कि ये मसीह यीशु के लोग हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारा कार्य, दिनचर्या का जीवन प्रभु यीशु मसीह को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। हालेलुया!
प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। इसलिए प्रभु पौलुस कहता है प्रभु यीशु सामर्थ्य से तुम मसीह के पत्री हो। इतनी बड़ी उपाधि प्रभु के सेवकों को, विश्वासियों को दिया गया है कि हम मसीह यीशु के जो है मसीह यीशु के चेले हैं, शिष्य हैं, उसको हम इस संसार में प्रकट करते हैं। कितनी बड़ी बात प्रेरित पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से कहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है, जहां पे हमने पढ़ा है 17 पद में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती। हालेलुया। देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है पर अनदेखी वस्तुएं हमेशा हमेशा के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हुए लोग, उस अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास किए हुए लोग जो है हमेशा का जीवन के लिए बुलाए गए हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की सामर्थ्य से खरीद लिया है, अपना संतान बना लिया है, अपनी कलीसिया बना लिया है, अपनी दुल्हन बना लिया है, जिसको लेने के लिए एक दिन आएगा और जिसके साथ कलीसिया जो है जाएगी और वो दिन सबसे आनंद का दिन होगा। हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु के साथ उस स्वर्गराज में जाएंगे। उस दिन की बात पौलुस कहता है कि देखिए वस्तुएं क्षणिक है, इस संसार की चीजें क्षणिक है, लेकिन वो अनंत काल का समय जो होगा हर एक विश्वासियों के लिए होगा जो अनदेखी है। और वहां पे एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाएगा, जिसको हमने देखा नहीं है। इन संसारिक चीजों से हम देखे हैं, उपभोग करते हैं कि क्षणिक है, लेकिन वो हमेशा का जीवन होगा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक विश्वासी को, प्रभु के सेवकों को दिया जाएगा। और रिवार्ड इनाम होगा जो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को महसूस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। एक असीम सामर्थ मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। उसी सामर्थ की बात प्रेरित पौलुस कहता है, ये असीम सामर्थ जो मृत्यु रूपी ये शरीर में है, परमेश्वर की ओर से डाला गया है, उसी की सामर्थ्य हम इस सेवकाई को हम कर पाते हैं। प्रेरित पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को बखान करता है। प्रियो, हम भी कहने पाए कि मेरे अंदर जो दाऊद कहता है भजन संहिता 103 में कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मेरे अंदर है, यानी परमेश्वर दाऊद के अंदर है, आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर को अपना बना लिया है, उसका अंश है, इसलिए मुझ में जो है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद कहता है हम जो इस मृत्यु रूपी शरीर में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसका अंश को डाला है, उसी सामर्थ्य की बात पौलुस कहता है, वही सामर्थ्य में हमको बढ़ते चले जाना है, ताकि सुसमाचार के अभिन्न अंग हम बने। प्रभु के सेवकों के जो है हम सेवकों के साथ कांधे से कांधे मिलाकर सुसमाचार में सहयोगी बनकर हमें आगे बढ़ना है, ताकि प्रभु जहां में ले जाना चाहता है उस मंजिल तक हम पहुंच सके। प्रियो, इसलिए आज पास्टर्स डे है, प्रभु के सेवकों का दिन है, तो हर एक सेवकों को बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, हिमायत को नहीं छोड़ते हुए लेकिन हिम्मत बांधते हुए सेवा में बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और कलीसिया की अगुवाई बड़े उत्साह, आनंद के साथ, दर्शन बोझ के साथ करने की बड़ी आवश्यकता है। प्रियो, क्योंकि प्रेरित पौलुस जो है इसी बात को बताना चाहता है कि हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, हम गिराए तो जाते पर नष्ट नहीं होते। यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में लिए हर समय हम फिरते हैं और क्लेश तो भोगते पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते पर निराश नहीं होते। विपरीत परिस्थितियों में प्रेरित पौलुस जो है प्रभु की सेवकाई के लिए आध्यात्मिक से अपने आप को तैयार पाता है। आज हम कितने तैयार रहते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए, कलीसिया की सेवकाई के लिए, प्रभु के प्रचार कार्य के लिए? आज हमारे लिए प्रश्न है। ये समय बहुत ही कठिन समय है प्रियो, जब सामूहिक आराधना भी हम नहीं कर पा रहे हैं, नियम और शर्त हमारे सामने हैं, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 जमा होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। जहां प्रभु के बेटे या बेटियां हम उसके चरणों में रहते, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके चरणों में घुटने टेकते हैं, हम उससे विनती प्रार्थना करते हैं, प्रभु वहां पर
हाजिर होता है हमें सामर्थ्य और बल देने के लिए, हमारे दुखों से छुटकारा देने के लिए, आत्मिक शांति और सामर्थ्य और जय देने के लिए वो उपस्थित हो जाता है। इसलिए हमें परेशान और उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक सवालों का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए हमें उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लेकिन बड़े आनंद के साथ प्रभु के मार्ग में हमको आगे बढ़ते चले जाना है। प्रभु हमारी सहायता करेगा। इसलिए प्रभु के सेवकों के लिए प्रभु का वचन लिखा है, अंतिम पद पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद में लिखा है। प्रभु के सेवकों के लिए विशेष करके है, जो निराश अपने आप को समझते हैं, जो कठिन समय में सेवकाई में अपने आप को कमजोर समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या रिवार्ड इनाम प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। मत्ती 5:11-12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भटकताओं को जो तुमसे पहले में थे इसी रीति से सताया था। प्रेरित पौलुस के जीवन में सेवकाई में एक बड़ा सवाल था कि वो कलीसिया की सेवा कर रहा है और उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगा हुआ था झूठे प्रेरित होने का, लेकिन बड़े हिवाए आनंद के साथ वो सेवा में लगा है और तमाम सेवकों के लिए एक रिवार्ड इनाम रखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य जो है सताए और आरोप लगाए और निंदा करे, तो आनंदित और मगन होना कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। इसलिए आज का दिन प्रभु के सेवकों का दिन है, पास्टर्स डे है, और प्रभु के सेवकों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े आनंद के साथ उस मंजिल को की ओर आगे बढ़ना है, ताकि सेवा जो है आशीषमय हो, फलवंत हो और कलीसिया आपकी सेवकाई से आत्मिक से वो आगे बढ़ती जाए, प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हो सके। परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर अगुवाई करे, ताकि निराशाओं के समय में, कठिन परिस्थितियों में जो है परमेश्वर आपकी सहायता कर सके। इसलिए दुर्बलताओं में परमेश्वर अपने सेवकों को, विश्वासियों को सामर्थ्य देता है। सुसमाचार आत्मिक धन है प्रभु के सेवकों के लिए, विश्वासियों के लिए। तीसरी जो बात है, सताव के समय वह जो है हिवाई छोड़ने नहीं देता, वो सामर्थ्य देता है। चौथी जो बात है, दुख और क्लेश के समय में वह जो है व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है, जो अनुभव प्रेरित पौलुस को उसे दिया। पांचवी जो बात है, भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाता जाता है प्रभु के सेवकों को, विश्वासियों को। अरे शारीरिक रीति से, बाहरी रीति से कमजोर पड़ते चले जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आत्मरीति से प्रभु के सेवकों को, विश्वासियों को जो प्रभु के चरण में रहते हैं, आत्मिक नया जीवन उन्हें आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करता जाता है। प्रभु वही सामर्थ्य हर एक को प्रदान करें जिस सामर्थ्य की बात प्रेरित पौलुस करता है। प्रभु आज वचन से आप सबको बड़ी आशीष देवे, ताकि हम में से हर एक का जीवन, विशेष करके प्रभु के सेवकों का जीवन, विश्वासियों का जीवन प्रभु की सामर्थ्य में आगे और आगे बढ़ता चला जाए। आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे और इसी गीत को गाते समय अपने सांसारिक भेंटों को भी प्रभु के सामने हम रखेंगे। गीत की संख्या है 572। गीत की संख्या है 572। प्रेम निधान सुकृपा कीजिए। प्रेम निधान सुकृपा
आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम धन्यवाद को गाएंगे, उसके बाद परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद क्योंकि पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के पास आते प्रभु जी। आज की आराधना में आपने हमें हर एक को बड़ी आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। विशेष करके सेवकों के लिए प्रभु, जिन्होंने आपकी सेवकाई के लिए अपने जीवन को, परिवार को समर्पित किया है, आपके सेवकों को, उनके परिवारों को बड़ी आशीष देना, अपनी सेवकाई के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना खुदावन, ताकि उनकी अगुवाई में कलीसिया आगे और आगे बढ़ती चली जाए खुदावन। जितने भी आज आपके विश्वासी, आपके बेटे बेटियां प्रभु इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, हर एक की उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष दीजिए खुदावन। इस आराधना में आकर अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी आपकी सेवका के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, प्रचार कार्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाकर इस भेंट को प्रभु जी हम सभी ने दिया है, इस भेंट को आप ग्रहण करिए और अपनी सेवका के लिए इस्तेमाल करिए खुदावन। इस भेंट को और हमारे जीवन, परिवार, कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो हृदय से परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करें। अब हमारा उद्धार करता है सुनाश्री का अनुग्रह, प्रेमी और सामर्थ्य पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति संसार के जाति जाति के लोगों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष करके चंद्रिया मेमोरी बप्तिस्म कलीसिया के हर एक विश्वासी परिवारों के साथ आज से लेकर युगानुक्त तक एक सी बनी रही, आमीन।